देख रहे हैं कुसुम न्यूज। मैं गौरव। आज हम लोग शारदा सिन्हा के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल उनका निर्धन 5 नवंबर को एम्स में दिल्ली में हो चुका है। शारदा सिन्हा की जीवनी के बारे में बात करते हैं। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक भोजपुरी गायिका है, जिन्हें विशेष रूप से उनके लोकगीतों और भक्ति गीतों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार राज्य के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। शारदा सिन्हा ने भारतीय संगीत की लोक परंपरा को एक नई दिशा दी है और उन्होंने भोजपुरी संगीत के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शारदा सिन्हा का परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत सीखना शुरू किया था। उनके पिताजी श्री गणेश शंकर चौधरी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, जिन्होंने अपनी बेटी को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्होंने लोक संगीत और भक्ति गीतों में भी रुचि विकसित की। शारदा सिन्हा का गायन विशेष रूप से भोजपुरी संगीत में ही बेहद लोकप्रिय है और उन्होंने भारतीय लोक संगीत के कई क्षेत्रों में अपनी आवाज़ दी है। उनके संगीत ने केवल भोजपुरी भाषी क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत और विदेश में भी प्रसिद्ध है। उनके भक्ति गीतों, लोकगीतों और सामाजिक विषयों पर आधारित गानों की रचनाओं से लोगों का दिल जीता है। शारदा सिन्हा को भोजपुरी गीतों के लिए जाना जाता है। कृष्णा सिंगार करेली और नदिया के पार जैसे गाने बेहद मशहूर हुए। उन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए, जैसे जय कन्हैया लाल की और जय राम जी। शारदा सिन्हा को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। वह विशेष रूप से अपनी शैली और गहरे भावनात्मक गायन के लिए सम्मानित हुई हैं। उनके गाने आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए और उन्होंने भारतीय समाज में लोक और धार्मिक गीतों के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया। शारदा सिन्हा का व्यक्तिगत जीवन साधारण और पारिवारिक था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी संगीत के क्षेत्र में ही प्राप्त की और बाद में अपने गायन के करियर को आगे बढ़ाया। उन्होंने कई संगीत समारोह और कार्यक्रमों में भाग लिया और भारतीय संगीत के प्रति अपनी निष्ठा को प्रस्तुत किया। शारदा सिन्हा का योगदान भोजपुरी संगीत और भारतीय लोक संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी आवाज़ और संगीत न केवल भोजपुरी भाषा को सम्मान दिलाया है, बल्कि भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को भी जीवित रखा है। शारदा सिन्हा की यादें भोजपुरी संगीत जगत में अमिट है। उनकी आवाज़ में जो असर था वो न केवल भोजपुरी भाषा बोलने वाले तक बल्कि पूरे देश और विदेश में लोगों तक पहुंचा। उनके गाने आज भी लोक संगीत और भक्ति संगीत की धरोहर के रूप में जीवित हैं। आइए कुछ ऐसे प्रमुख क्षणों और यादों पर नज़र डालें जिन्होंने शारदा सिन्हा को एक महान गायिका बना दिया। भोजपुरी संगीत में क्रांति। शारदा सिन्हा के गाने भोजपुरी संगीत में एक नया रंग लेकर आए थे। उनकी आवाज़ ने भोजपुरी संगीत को एक नई पहचान दी। उनका नदिया के पार जैसे गाने आज भी हर भोजपुरी प्रेमी के दिल में बसे हुए हैं। इस गाने ने उन्हें न सिर्फ भोजपुरी संगीत को घर घर पहुँचाया बल्कि उसे एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के लोकगीतों में जो सरलता, सादगी और संवेदनशीलता थी, उसने हर किसी को छू लिया। उनके गाने आम जनता से जुड़ाव महसूस कराते थे। वे अपनी आवाज़ के माध्यम से अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखती थी। शारदा सिन्हा ने भक्ति संगीत के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी जय कन्हैया लाल की और हर हर महादेव जैसे भक्ति गीत आज भी धार्मिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। उनका गायन लोगों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता था। शारदा सिन्हा के भक्ति गीतों में वो विशेष आध्यात्मिकता और श्रद्धा थी जो श्रोताओं को आंतरिक शांति का अनुभव कराती थी। शारदा सिन्हा का संगीत से गहरा जुड़ाव बचपन से ही था। उन्होंने अपने परिवार के माहौल से संगीत की शिक्षा ली थी, खासकर अपने पिता से, जो एक संगीतज्ञ थे। संगीत उनके लिए जीवन का अभिन्न हिस्सा था और उन्होंने इसे आत्मा से अपनाया। शारदा सिन्हा के गीतों में समाज के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ दिखती थी। उनके गाने कभी संघर्ष, कभी प्रेम, कभी त्योहारों की खुशियाँ और कभी लोगों की कड़ी मेहनत की महिमा गाते थे। भोजपुरी संस्कृति और समाज के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आवाज़ में एक खास बात थी, वो हर गीत को अपनी भावनाओं के साथ गाती थी, जो श्रोताओं के दिलों तक पहुंच जाती थी। उनके गाने चाहे भक्ति के हों
प्रेम के हों या फिर लोक संगीत के, हर गीत में गहरी समझ और भावनाओं का अनुभव होता था। यही वजह है कि शारदा सिन्हा के गीत आज भी लोगों को दिलों में जीवित हैं। यह गाना शारदा संगीत का सबसे मशहूर गीत है जिसे हर उम्र के लोग गाते हैं। यह भोजपुरी गाना भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गया और शारदा सिन्हा को हमेशा के लिए याद किया दिलाया है। वो गाना है नदिया के पार का। उसके बाद यह गाना भी शारदीय संगीत का एक प्रसिद्ध भक्ति गीत है जो आज भी भक्ति के कार्यक्रम में सुनने को मिला है। कृष्णा श्रृंगार करेगी और हमारा भोजपुरी भारतीय शारदा सिन्हा के द्वारा गाया यह गीत भोजपुरी भाषा और संस्कृति के प्रति उनके प्रेम और गर्व को व्यक्त करता है। शारदा सिन्हा का संगीत आज भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में बहुत प्रिय है और उनकी गायकी का असर कई पीढ़ियों पर पड़ा है। उनका योगदान सिर्फ संगीत एवं तक सीमित नहीं था बल्कि वे भोजपुरी संस्कृति और लोक परंपरा का वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अहम हिस्सा थी। उनकी गायकी की यादें हमेशा जीवित रहेगी क्योंकि शारदा सिन्हा ने तो संगीत छोड़ा है, वो सदियों तक लोगों तो दिलों में बसा रहेगा, छठ के गीतों में बसा रहेगा, वे गीतों के साथ हमारे साथ बनी रहेंगे।